क्या एक छोटा सा सवाल किसी देश के प्रधानमंत्री को मुश्किल में डाल सकता है? During the Prime Minister's visit to Norway. This video on your screens is pretty much the center of this entire controversy. क्या एक विदेशी पत्रकार की सिर्फ एक आवाज पूरे भारत में बहस शुरू कर सकती है? Nations to our small country that is also looking to strengthen ties with us. It is our job to try to ask questions. 19 मई 2026 ओस्लो नॉर्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोर स्टोरे के साथ ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोनों नेता मीडिया के सामने खड़े थे, बयान दे रहे थे, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रीफिंग खत्म हुई, अचानक एक महिला पत्रकार खड़ी हुई और जोर से बोली, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? यानी प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? उसके बाद पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर चले गए। बस यही छोटा सा मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारत में बहुत शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार है, तो कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ अटेंशन लेने की कोशिश थी। लेकिन आखिर ये पत्रकार थी कौन और एक सवाल इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? ये कहानी है नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग की, जिसने एक सवाल पूछा और पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। सवाल पूछती हैं, ये भी इस वीडियो में तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची। हेला लिंग स्वेंस नॉर्वे की एक पत्रकार है। वो ऑल्सो के अखबार डांग साविसेन के लिए काम करती है। अब ये कोई CNN या BBC जैसा बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैनल नहीं है, लेकिन नॉर्वे में इसकी अच्छी पहचान है। हेला लिंग पहले फेयरलेस जर्नलिस्ट भी कर चुकी है और वो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क और चाइना जैसी बड़ी पर्सनालिटी और गवर्नमेंट पर सवाल उठा चुकी है। मतलब तगड़े सवाल पूछना उनके लिए नई बात नहीं थी। एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि पीएम मोदी वाले इवेंट से पहले उनका एक्स अकाउंट ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ, अचानक हजारों लोग उन्हें फॉलो करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें फियरलेस जर्नलिस्ट कहा, तो कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ पब्लिकली स्टंट है। इसे ऐसे समझो, अगर किसी क्लासरूम में सब स्टूडेंट चुप बैठे हो और अचानक एक स्टूडेंट टीचर से एक ऐसा सवाल पूछ दे जिससे पूरा कमरा शांत हो जाए, तो वही चीज ओस्लो में हुई थी। 19 मई 2026 ओस्लो नॉर्वे। पीएम मोदी पहली बार नॉर्वे के ऑफिशियल दौरे पर गए थे और खास बात यह थी कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा 43 साल बाद हो रही थी। नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर योनास गोर स्टोरे के साथ उनकी ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी। दोनों नेताओं ने कई बड़े मुद्दे पर बात की। पीएम मोदी ने कहा भारत और नॉर्वे दोनों डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता। यानी माहौल पूरी तरह डिप्लोमेटिक था। फिर ब्रीफिंग खत्म होने लगी और तभी हेला लिंग अचानक खड़ी हुई और जोर से बोली, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। कैमरे चालू थे, लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर चले गई। अब नॉर्मली ऐसे छोटे मोमेंट जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्वे में इंडियन एम्बेसी ने तुरंत रिएक्शन दिया। एम्बेसी ने हेला लिंग को एक्स पर टैग करते हुए लिखा, आज रात 9:30 पर रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। आप वहां आकर अपने सवाल पूछ सकती है। यानी भारत की तरफ से मैसेज दिया गया, अगर सवाल पूछने हैं तो आइए और पूछिए। हेला लिंग वहां पहुंची। उन्होंने इंडिया में प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल पूछे। भारत की तरफ से MES सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने जवाब दिया। उन्होंने भारत की अचीवमेंट गिनाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हजारों साल पुरानी सभ्यता, योगा, कोविड वैक्सीन, डिप्लोमेसी, डिजिटल ग्रोथ, लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन ब्रीफिंग का माहौल काफी टेंस हो चुका था, क्योंकि अब यह सिर्फ डिप्लोमेसी का मुद्दा नहीं रहा था। अब यह इंडिया की ग्लोबल इमेज वर्स प्रेस फ्रीडम की डिबेट बन चुका था। जैसे ही वीडियो भारत पहुंचा, सोशल मीडिया पर राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी जरूरत नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया, अगर दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को सवालों से बचते हुए देखती है तो इससे भारत की इमेज पर क्या असर पड़ता है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले को अलग तरीके से देखा। उन्होंने कहा यह कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यह सिर्फ ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग थी। मतलब उस इवेंट का फॉर्मेट सवाल जवाब वाला था ही नहीं। बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय ने कहा, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप जर्नलिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हमला हेला लिंग पर हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें
फॉरेन एजेंट कहा, कुछ ने चाइनीज प्रॉक्सी तक बोल दिया। सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि हिला लिंग को पब्लिक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। Nations to our small country that is also looking to strengthen ties with us. It is our job to try to ask questions. उन्होंने कहा, मैं किसी सरकार की एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ जर्नलिज्म कर रही हूँ और सवाल पूछना पत्रकार का काम होता है। इसे ऐसे समझो, अगर कोई फॉरेन जर्नलिस्ट भारत के प्रधानमंत्री से टफ सवाल पूछता है तो मामला सिर्फ सवाल का नहीं रहता, वो नेशनलिज्म, पॉलिटिक्स और मीडिया फ्रीडम तीनों का मुद्दा बन जाता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इस एक इंसिडेंट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर प्रेस क्वेश्चन लेने चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि 2014 के बाद पीएम मोदी ने बहुत कम सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पत्रकार सीधे सवाल पूछ सके। दूसरा सवाल, भारत की प्रेस फ्रीडम इमेज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे लगातार टॉप रैंक पर रहता है, वही इंडिया की रैंकिंग काफी नीचे बताई जाती है। इसी वजह से लोग दोनों देशों की तुलना करने लगे। तीसरा सवाल, क्या फॉरेन जर्नलिस्ट को ऐसे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, जर्नलिज्म का मतलब ही सवाल पूछना है। दूसरे लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक इवेंट्स का एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसे सर्ट करना गलत था। और चौथा सवाल, क्या भारत सरकार का जवाब काफी था या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल था? हिला लिंग का सिर्फ एक सवाल पूरे भारत में बहस शुरू कर गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जर्नलिस्ट और प्रधानमंत्री की नहीं थी, यह कहानी थी प्रेस फ्रीडम वर्स पॉलिटिकल इमेज की, जर्नलिज्म वर्स डिप्लोमेसी की और डेमोक्रेसी वर्स पब्लिक परसेप्शन की। अब सवाल आपके सामने है, क्या प्रधानमंत्री को खुलकर प्रेस क्वेश्चन लेने चाहिए या ज्वाइंट ब्रीफिंग में इस तरह सवाल पूछना गलत था? क्या यह फियरलेस जर्नलिज्म था या सिर्फ अननेसेसरी कंट्रोवर्सी? बहस अभी जारी है और शायद आने वाले समय में यह सवाल और बड़ा होने वाला है। जय हिंद।